या जन्माचा नजराणा मायभूमीस पेश व्हावा, तिरंगाच माझा गणवेश व्हावा, सांडावे रुधिर या मातृभूमीसाठी, हरेक जन्मी भारत माझा देश व्हावा। ऐ मेरे भारत के युवा, चमक सूरज की नहीं तेरे किरदार की है, बात ये आसमां के अखबार की है कि तू चले तेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसलिए सवाल करो। भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक महाकाव्य है। मैं उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के केरल तक, पूर्व के असम से लेकर पश्चिम के राजस्थान तक, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर भोजन, हर पहनावे, हर संस्कृति, हर संस्कार को नमन करती हूँ। मैं उस भारत माता, मैं उस धरती माँ को नमन करती हूँ जिसने हमें यह सिखाया कि जहाँ सोच वहाँ स्वराज्य, जहाँ प्रेम वहाँ भारत, जहाँ धर्म वहाँ संस्कृति। आज इस 14वीं भारतीय छात्र संसद में कणखर देशा, राकट देशा, दगडांच्या देशा ऐसे अपूर्व महाराष्ट्र भूमि से मैं सभी भारतीयों का स्वागत करती हूँ। There are a lot of platforms, but this platform अगर हम देखें तो इंडियाज लार्जेस्ट यूथ पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो डेकोरम मेंटेन किया गया, जो जिस लेवल पे मैनेजमेंट किया गया, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। त्यांना आजपर्यंत प्लॅटफॉर्म नसेल भेटलं काही त्यांच्या ओपिनियन्स ठेवण्यासाठी, इथे येऊन सगळ्या लोकांशी भेटून बोलून त्यांचं एक मार्गदर्शन घेऊन इथून आम्ही खूप काही घेऊन चाललोय पुढे। MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये 14व भारतीय छात्र संसदेचं अधिवेशन पार पडतंय आणि यासाठी भारतातून सुमारे 10,000 छात्र विद्यार्थी या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांनी 3 दिवस विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं। शिवाय राजकारणामध्ये सुमारे 250 आमदारांनी या ठिकाणी उपस्थिती लावली आणि आपला राजकीय अनुभव जो असेल तो विद्यार्थ्यांशी शेअर केला। राजकारण असेल, समाजकारण असेल आणि अर्थकारण आणि इतर सर्व विषयावर मंथन झालं या छात्र संसदेमध्ये आणि येथूनच सुमारे 10,000 विद्यार्थी हे नॉलेज घेऊन आपल्या घरी, आपल्या इन्स्टिट्यूट आणि कॉलेजमध्ये परतताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। विद्यार्थ्यांना खरंच या छात्र संसदेमधून काय मिळालं, काय शिकायला भेटलं, त्यांचे अनुभव आपण जाणून घेणार आहोत। शिवाय जे काही मान्यवर होते त्यांना या कन्सेप्टबद्दल काय वाटतं हे सुद्धा जाणून घेणार आहोत। MITच्या भारतीय छात्र संसदेमध्ये सहभागी झालेले देशभरातील विविध राज्याचे विद्यार्थी माझ्यासोबत आहेत। त्यांचा अनुभव काय आहे ते मी जाणून घेणार आहे। ये पहली बार मेरा BCS भारतीय छात्र सांसद की स्टेज पे आने का मौका मिला और यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला। विभिन्न नेताओं द्वारा, उनके विचार के द्वारा जो शेयर करे गए हम लोग से, उनका आदान प्रदान हुआ, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कई लोग आए हैं। इन लोग को जानते भी नहीं थे, ये हमारे मित्र बन गए हैं और इनसे नेटवर्किंग बहुत अच्छी होने का अवसर मिला है हमें। ये फर्स्ट टाइम ही था कि मैं हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी, तो ये मेरे लिए सबसे पहले बहुत बड़ी बात है और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी। और यहाँ पे 2 दिन पिछले हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी, वो यहाँ पर एज ए गेस्ट रहे, तो उन और भी जितने भी एमिनेंट स्पीकर्स रहे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक इस जो इवेंट से मैंने जो सीखा है वो है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसी में यूनिटी है, और ये जो एक प्रोग्राम है ये मतलब इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। सो थैंक यू, मतलब वंडरफुल इवेंट। स्टार्टिंग विद द कोट, एजुकेशन इज राइटली वैल्यूड व्हेन इट इज राइटली टॉट। जब मैंने फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे फॉर्म भरा तब मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था दिमाग में कि यहाँ पे मैं क्वालिफाई कर भी पाऊंगी, बिकॉज हज़ारों बच्चों में आप क्वालिफाई कर पाएँ ये थोड़ा सा आपको लगता है, दिमाग में हिचक आती है। उसके बाद सेकंड राउंड क्वालिफाई किया और यहाँ पर जब MIT सॉग ने, मेरे माँ बाप ने, भगवान ने जब मुझे मौका दिया यहाँ पर एज अ स्टूडेंट स्पीकर रैंक 1 यहाँ पर बोलने का, तो फॉर द टॉपिक इंडियन कल्चर ऑफ वेस्टर्न ग्लैमर द डिलेमा ऑफ इंडियन यूथ, इट इज़ अ प्रिविलेज बिकॉज पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। हर कोई बोलता है यूथ इन पॉलिटिक्स, बट टुडे आई से बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस जहाँ पर यूथ को होना चाहिए, नॉट
ओनली इन पॉलिटिक्स। यूथ जिस भी फील्ड में जाएगी वो वहाँ पर जाकर एक्सेल कर सकती है। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से कि बीइंग अ यूथ इट इज़ नॉट वट मैटर्स कि आप 20 के हैं, आप 25 के हैं, आप 30 के हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप नेशन में अपना कितना योगदान दे रहे हैं और कितनी पॉजिटिव वे में अपना योगदान दे रहे हैं। हम कुछ साल पहले देखें तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहाँ पर यूथ बोल सकती थी, जहाँ पर यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलता था कि वो अपनी आवाज़ को उठा सके। जैसे कल सर ने बोला कि आपकी यूथ ये करती है कि आप क्वेश्चंस पूछ नहीं सकती। काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि आप ना पूछे क्वेश्चन, वो हिचकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन यूथ को क्वेश्चंस पूछना चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं आपका आंसर देने के लिए। और जो ये एक जैसे मास्टर्स ऑफ यहाँ पर एक मास्टर्स डिग्री है जिसमें आपको लीडरशिप सिखाई जाती है, पॉलिटिक्स सिखाई जाती है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बट दिस प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो इंडियाज़ लार्जेस्ट यूथ पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म है एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूथ। आप यहाँ आइए, आप यहाँ पार्टिसिपेट करिए और जीत हार मायने नहीं रखती है। आप यहाँ पर आकर अपना दम दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर आकर एटलीस्ट वो हिम्मत दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आकर आप बोल सकते हैं। That is what actually matters. So it is a great platform and it is my privilege. Thank you MIT SOG for giving this golden opportunity. What is the special in भारतीय छात्र संसद? सर जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, NYP, भारतीय छात्र संसद एंड अ लॉट मोर, बट एज यू आस्क्ड कि क्या यूनिक है BCS में, तो यूनिक इज़ द ऑर्गेनाइजेशन हियर, बिकॉज मैनेजमेंट हैंडल करना आसान बात नहीं है। एंड ऑल द 3 days, दिस इज़ द लास्ट डे हियर एंड मुझे 5 से 6 दिन हो गए, बट यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ अप टू अ नेक्स्ट लेवल एंड वो मेंटेन कर चलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि जीत आपको मिल जाती है, लेकिन उस जीत को अपने सर पर ना चढ़कर उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। एंड वो ये पिछले 13 सालों से, अब ये 14th ईयर है और ये मेंटेन कर चल रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स थे या फिर जितने भी गेस्ट थे, उनके मतलब डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि किनकी क्या क्या विचारधाराएं हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और सब अलग अलग स्टेट से, सबसे घुलने मिलने का भी मौका मिला। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। अपने दूसरे दोस्तों को क्या कहेंगे MIT की इस सेशन के बारे में, छात्र संसद के बारे में? अगर एज अ यूथ स्पीकर वो भी उभरना चाहते तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उन्हें एक बार यहाँ आकर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ज़रूर मेन स्टेज पे एक बार बोलना चाहिए। क्या कहेंगे इस भारतीय छात्र संसद के बारे में, आपका अनुभव क्या है? जो यहाँ पर जो MIT में स्टूडेंट का एक फंक्शन रखा गया है, जो स्टूडेंट यूनियन पार्लियामेंट है, जो आजकल हमारे भारत देश में 60% यूथ का पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पूरे स्टेट में अगर पूरे देश में देखा जाए तो ओनली 65% वोटिंग होता है। ज़्यादातर यूथ इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो खाली सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं। जो ऐसे इवेंट हमारे लोकल एरिया में नहीं रहते, लेकिन MIT द्वारा ये जो अभी इसके बारे में MIT द्वारा जो स्टूडेंट का पार्लियामेंट बनाया है, इसके बारे में हमको जानकारी मिली और हम एक्साइटमेंट में यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करें। अभी हमारे जैसे अभी जो युवा जो गाँव में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में, उनको इलेक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, और ऐसी स्टेज अगर हर एक राज्य में बनाते जाएंगे तो हर एक युवा उभरते जाएंगे इलेक्शन के लिए। दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश हमारा भारत है, और इस भारत के जो पॉलिटिक्स में जो नेता लोग जाते हैं, नेतागण जाते हैं, तो उनको मैच्योर करने के लिए और एक अच्छा नेता बनाने के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है ये छात्र संसद? सर मेनली जो ग्राउंड लेवल से जो आते हैं स्टूडेंट, उनके पीछे कोई इलेक्शन बैकग्राउंड नहीं रहता। हमारे भारत देश में ज़्यादा तो ज़्यादा नेपोटिज्मवाद, परिवारवाद है। अभी जो उभरते नेता रहते हैं वो अपने नीचे ग्राउंड लेवल से काम कर जो आदमी से जो सिंडिकेट लेवल से रहता है, जो अपने एक नेटवर्क बनाकर स्टूडेंट लोगों का जो अवेयरनेस, नए नए स्कीम, जनता को उनके बारे में समझाना, उनके मूलभूत अधिकारों के बारे में समझा के इस देश में उनकी सत्ता, जो युवाओं के हाथ में सत्ता आएगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। ये मंच हमें ये सिखाती है कि 5 उंगली कभी समान तो नहीं हो सकती, पर ये 5 उंगली हमारे भारतवर्ष को बताती है, जो बताती हम सब एक तो नहीं है पर एकक है। अगर ये 5 उंगली की 5 विचार सेम हो जाए तो एकक भारत एक सतत विकास में एक विश्व गुरु श्रेष्ठ भारत बनाने में कोई देरी नहीं है।
ये मंच हमें बताती है कि छात्र अपने छात्र जीवन से कैसे ही अपने देश में अपने जनसाधारण के लिए कैसे उनको अच्छे विकास के रास्ता दिखा पाए, ना तो उसमें द्वंद्व करे, ना तो उसमें लड़ाई करे, अपने देश को कैसे विकासशील देश को विकसित राष्ट्र में बना सके, ये मंच ये सिखाती है। ये मंच हमें ये बताती है कि अगर एक व्यक्ति अपने घर से उठकर यहाँ पे आके खड़ा हो सकता है तो वो व्यक्ति एक ना एक दिन अपने घर से उठकर पार्लियामेंट तक पहुँच सकता है। अगर एक व्यक्ति हमारे देश में एक रेणु भी शक्ति लगाए तो हमारे देश विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनने में कोई भी देरी नहीं होगी। How to like deal with your political ideas, how to put forward your political ideas, how to build your ideas in such a way which not only concern to you or your area, but your ideas should be aligned to the ideas of the whole nation and the masses. Because when we look at our country, the Bharat Desh, it have Himalayas to the Indian Ocean, from desert in the Rajasthan to Assam and Meghalaya. So it's such a diverse country with such a diversity. We are proud of that diversity. Definitely we say unity in diversity, but somewhere during the elections or somewhere in the middle we see the cons of these diversities as well. So coming here, meeting with different people, engaging with different diversities, and through the cultural exchange programs, I believe that it's a great opportunity, and the things I learned is how to put forward my voice to the masses and how I can bring it forward. Thank you. भारतीय छात्र संसद के पूरे सेशन अभी समाप्त हो गए हैं, कैसा फील कर रही हो आप? Well, BCS, it gave me an opportunity to interact with MLA one-on-one and share our ideas that how can we as a youth work for the betterment and give our brand new ideas. And it was a great experience interacting with MLA from Chennai, and it was great as well connecting with various students from various parts of India like Ladakh and Chennai and northeastern states and Gujarat. And as you can see, these all, someone is from Rishikesh, someone is from Roorkee, someone is from Jalandhar. So it was a great experience, and I want to thank the people who organized this one. मेरे साथ अगले छात्रा है, राजस्थान से वो आते हैं, उनका क्या अनुभव है भारतीय छात्र संसद के तरफ से, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरा पहला भारतीय छात्र संसद में मेरी भागीदारी थी, और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, और जिसमें तीनों दिनों में अलग अलग विषय और अलग अलग पैनल में अलग अलग वक्ताओं को सुनने का हमें मौका मिला। तो अगर फर्स्ट दिन की बात करें तो फर्स्ट दिन लेफ्ट और राइट वाला जो विंग का जो प्रोग्राम था कि व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो विचारधाराओं से परे अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करता है, यानी कि किसी एक विचारधारा को फॉलो न करते हुए अपने विचारों को अपने विवेक के माध्यम से राजनीति में कैसे कार्य कर सकता है। तो उसमें हमें अच्छे अच्छे वक्ताओं को और अतिथि गणों के विचारों को सुनने का मौका मिला और अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। सर, ये कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके द्वारा जो उठाया गया जो कदम है, ये जो की गई पहल जो है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जो राजनीति जो चलती आ रही है, इसमें योग्य व्यक्ति राजनीति में नहीं पहुंच पा रहे थे। अगर ऐसे प्रोग्राम्स प्रत्येक स्टेट में अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो संभवतः योग्य व्यक्ति जो विवेकशील होंगे, जो एजुकेटेड होंगे, तो वो लोग सिस्टम में आएंगे, तो बेहतर तरीके से वो सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो संसद है वो प्रत्येक राज्य में आयोजित की जानी चाहिए, जिससे हम सिस्टम में अच्छे से काम कर पाएंगे और उस जो भी पॉलिसी बनेगी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे उसका। क्योंकि आज के टाइम में पॉलिसी बन जाती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट भी हो जाती है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो ऐसे समय में सिस्टम में अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है। खास करके लेफ्ट राइट या जितने भी भारतीय राजनीति की विचारधाराएं हैं उन सब के बारे में हमें जानने को मिला है, और राहुल सर का जो इनिशिएटिव है वह काफ़ी हम युवाओं को प्रोत्साहित करता है कि हम आगे बढ़ें और राजनीति को समझें, ताकि पढ़े लिखे लोग हमारे विधानसभा में या जो संसद है उसमें जाएं और प्रतिभाग करें। मुझे इस छात्र संसद में सबसे अच्छी बात लगी कि युवाओं को बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने अपने विचार को अभिव्यक्त किया, और जैसे मैं भी वक्ता रहा हूं तो मुझे इसका एहसास हुआ कि वास्तव में युवा क्या क्या विचार रखते, क्योंकि एक पूरे भारत का दर्शन हो रहा था, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, बिहार या झारखंड, सभी राज्य के युवा आए हुए थे और अपने अपने जो थॉट्स थे, विचार थे, वो अपने प्रकट कर रहे हैं। आप बिहार से आए हैं, तो भारतीय छात्र संसद के बारे में आपको कैसे पता चला, किसने बताया या फिर आपने सर्च किया, कैसी जर्नी रही है आपकी यहाँ तक पहुँचने की? जी, भारतीय छात्र संसद में मैं पहले भी अप्लाई कर रहा था, लेकिन पिछली बार मैं नहीं आ पाया क्योंकि हमारी परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन इस बार मौका मिला तो मैंने आया ऑनलाइन माध्यम से। और कई मेरे सीनियर भैया भी हैं तो वो महाराष्ट्र में मतलब
रहते हैं तो उनसे भी जानकारी प्राप्त हुई और सोशल मीडिया के द्वारा भी जानकारी प्राप्त हुई। आम्हाला हे ॲक्च्युली पहिले माहितीच नव्हतं कसा हा प्रोग्राम आहे किंवा काय. सगळ्या गोष्टी आम्हाला इथे राहून आत्ता कळल्या आहेत. किती मोठे मोठे प्रतिनिधी इथे आलेत, किती MLA. मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा एवढे MLAs एवढ्या मोठ्या एन्क्लेव्हमध्ये इन अ कॉन्फरन्स बघितलेत. माझ्यासाठी हा खूप नवीन एक्सपिरियन्स होता. बिकॉज माझं काही पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड नव्हतं ह्याआधी, आणि इथे येऊन बघितलं मी की मोठे मोठे उमेदवार येत आहेत, स्टुडंट्समधून पण काही प्रतिनिधी येत आहेत पुढे, त्यांचं एक ओपिनियन ठेवत आहेत. ही खूप असं एक मोठं प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सगळ्यांना शोकेस करता आलं आहे, स्टुडंट्सला सुद्धा त्यांच्या जेवढ्या काही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज असो किंवा जेवढं काही त्यांना आजपर्यंत प्लॅटफॉर्म नसेल भेटलं काही त्यांच्या ओपिनियन्स ठेवण्यासाठी, इथे येऊन सगळ्या लोकांशी भेटून बोलून त्यांचं एक मार्गदर्शन घेऊन इथून आम्ही खूप काही घेऊन चाललो आहे पुढे. आणि आय गेस पुढचा BCSला पण आम्ही अजून अशीच मेहनत करू, असंच पुढे जाऊ आणि हा अजून मोठा कार्यक्रम करू. राहुल कराड यांची कन्सेप्ट आहे ही कशी वाटली तुला? हे 14वं वर्ष आहे त्यांचं या कन्सेप्टचं. हा आय गेस असा कुठलाच इव्हेंट नाही आहे जो एक स्कूल इनिशिएट करते. स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट इज द फर्स्ट वन टू डू दिस, आणि आय थिंक हा सगळ्यात मोठा फ्लॅगशिप इव्हेंट आहे स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचा. आजपर्यंत एवढे प्रतिनिधी तुम्हाला कुठेच भेटणार नाही. तर मला असं वाटतं की हा जो इनिशिएटिव्ह घेतला आहे तो खूप चांगला आहे. आम्हाला खूप शिकायला भेटतं. आम्ही खूप इथे म्हणजे व्हॉलेंटिअरिंग म्हणा, मी ॲज अ व्हॉलेंटिअर इथे काम केलं आहे. सो ॲज अ व्हॉलेंटिअर सुद्धा आम्हाला खूप काही शिकायला भेटलं आहे. सो जेव्हा रजिस्ट्रेशन मुलं करत होती, जेव्हा ते लोक सेशन्समधून नंतर बाहेर येत होते, त्यांचं हे रिॲक्शन होतं की हे असं कधी काही पाहिलेलंच नाही आहे, दिस इज समथिंग युनिक टू एक्सपिरियन्स. आणि देशभरातून मुलं आलेली आहेत, म्हणजे ह्यानी कळतंय की हा इव्हेंट किती मोठा इव्हेंट आहे, किती प्रमाणावर बाहेरचे पोरं येत आहेत आणि हे एक्सपिरियन्स करतायत. आणि MIT स्टुडंट्सला तर हे कंपल्सरी होतंच, पण नॉन MIT क्राऊड वॉज द हायेस्ट या इव्हेंटसाठी. भारतीय छात्र संसदेमध्ये यावेळेस अनेक वैशिष्ट्य होती. त्यातलं सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा ऑडिट कार्यक्रम झालेला आहे, आणि ज्यामध्ये डेमोक्रेसी, लीडरशिप, गव्हर्नन्स, पब्लिक पॉलिसी या 4 पैलूंवरती प्रकाशझोत टाकण्यात आला. आणि या 4ही मुद्द्यांवरती वक्त्यांनी, विद्यार्थ्यांनी सखोलखल केला. त्याचबरोबर यावेळेस छात्र संसदेमध्ये विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येऊन यूथ टू यूथ कनेक्टमध्ये त्यांना देशासमोरील, समाजासमोरील सर्वात मोठ्या समस्या काय वाटतात, आव्हाने काय वाटतात, यावरती चर्चा केली. त्या भारतीय आमदार संमेलनाचा मुख्य हेतू काय होता? म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्यामार्फत आपल्याला काय द्यायचं होतं, काय साध्य करायचं होतं? राष्ट्रीय आमदार संमेलनाच्या माध्यमातून आमदारांचा कॅपॅसिटी एन्हान्समेंट प्रोग्राम तो आयोजित करण्यात आला होता. आणि यामध्येही आमदारांकडूनच सूचना या होत्या, त्यांचेही विचार होते की या प्रकारचे क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आमदारांकरता नियमितपणे आयोजित करण्यात यावे, आणि हे आमदार आपापल्या मतदारसंघांमधल्या समस्यांचा सामना कसा करतात हे सुद्धा त्यांना कळावं, हा एक उद्देश होता. आणि दुसरा उद्देश होता की आता जगभरामध्ये नव्या टेक्नॉलॉजीजमुळे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारख्या घटनांमुळे जे बदल घडत आहेत, तर त्याचा समाजावरती, मतदारसंघावरती, राजकारणावर, निवडणुकांवर कशा पद्धतीने परिणाम होतो आहे याबाबत सुद्धा आमदारांमध्ये चर्चा घडावी, तज्ज्ञांद्वारे त्यांचं मार्गदर्शन व्हावे, हा या परिषदेचं, या कॅपॅसिटी एन्हान्समेंट प्रोग्रामचं आयोजन करण्यामागचा मुख्य हेतू होता. जिथे कुठे संधी असेल तिथे अशा प्रकारे पुण्याच्या बाहेर जाऊन भारतीय छात्र संसदेचं आयोजन करायला भारतीय छात्र संसदेच्या समितीला नक्कीच आवडेल. तर विद्यार्थ्यांची ही जी सूचना आहे ती नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आणि भारतीय छात्र संसद ही एकूणच प्रक्रिया आता याच्यात विद्यार्थी नेतृत्वस्थानी आहेत, त्याच्यामुळे विद्यार्थीच आता निर्णय घेतील. आणि विद्यार्थ्यांकडनं ही जर मागणी असेल तर पुढच्या वर्षी नाही तर त्याच्यानंतर कधी ना कधी भारतीय छात्र संसदेचा प्रवास हा देशभरातल्या इतर राज्यांमध्ये आणि इतर शहरांमध्ये होणार हे नक्की. ये घर जैसा है यहाँ पे, क्योंकि 1 साल हम लोग पढ़े और यहाँ से मतलब जो हमारे करियर की शुरुआत है वो यहीं से हुई है. तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि यही जगह थी जिसने हमें अपने लाइफ की दिशा दिखाई है. जब 2005 में ये स्कूल शुरू हुआ था तो हम लोगों ने जब एडमिशन लिया तो सब लोग बोलते थे कि ये कुछ पागलपन कर रहे हैं,
और मेरे ख्याल से जब पागल इकट्ठा हो जाते हैं तभी कुछ क्रांति होती है। तो राहुल कराड़ सर ने ऐसे ही कुछ पागल लोगों को हम लोगों को इकट्ठा किया और आज ये क्रांति दिख रही है कि हम 2 लोग MLA यहाँ से चुन के आए। आज 17 साल बाद मैं यहाँ पे विधायक बोल के चुन के जब आता हूँ तो एक अलग सा एक माहौल बन जाता है, अपने आप सब रिकग्निशन होता है। जो पिछले 17 साल की जो मेहनत है उसका रिकग्निशन आज हो जाता है। खुद आओ और खुद इसमें चेंज करने की कोशिश करो, तभी ये चेंज होगी। ये एक बहुत बड़ा मंच है नॉन पॉलिटिकल विशेष रूप से, जहाँ पर भले ही हम सब कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम, कुछ कानूनों से बंधे होते हैं अपने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए, लेकिन हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की नियमों से बंधे होने के बावजूद हमारे कार्य करने की चुनौतियाँ हर क्षेत्र की अलग होती हैं। और यहाँ पर जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने उनकी चुनौतियों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों से भी बहुत कुछ सीखा है। तो मैं मानती हूँ कि आज जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी तो चुनौतियाँ छोड़ते हुए उनकी उपलब्धियों को लेके जाऊंगी और मेरा ये प्रयास रहेगा की वो उपलब्धियाँ मैं अपने क्षेत्र में भी एनकाउंटेबल करूँ। या वर्षीच्या भारतीय छात्र संसदेचा उद्देश काय होता आणि ती पूर्ण झालेली आहे, सफल झालाय का तो उद्देश जो आपला होता? मी लेट्सअपच्या चॅनलला शुभेच्छा देतो। आपण 3 दिवस याचं सगळं कव्हरेज केलेलंच आहे। आपल्यापैकी काही लोकांना माहिती असेल, गेले 20 वर्षापासून MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट राजकारणाचं प्रशिक्षण देणारी भारतातली पहिली संस्था, त्याच्या माध्यमातून हा भारतीय छात्र संसदेसारखा एक महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म युवकांना राजकारणाचे धडे देण्यासाठी, शिक्षित तरुणांनी राजकारणात आलं पाहिजे, राजकारणाच्या विषयी अनास्था बाळगता कामा नये आणि पब्लिक लाईफच्या विषयी त्यांच्या मनामध्ये एक आदर तयार करण्यासाठी म्हणून हा प्लॅटफॉर्म आपण सुरू केला 2011 पासून आणि त्याचीच ही 14वी एडिशन आता नुकतीच पार पडली, ज्याच्यामध्ये 10,000 मुलं पूर्ण भारतातनं यांनी सहभाग घेतला। अनेक विधानसभांचे अध्यक्ष, अनेक मंत्री, कॉर्पोरेटचे लीडर्स आणि बाकी सगळ्याच एरियातले असे मातबर मंडळी ह्याच्यामध्ये येऊन की राजकारणाच्या विषयीचा एक आदर युवकांच्या मनामध्ये तयार करण्यासाठी त्यांनी त्यांना एक साथ घातली, अपील केलं। आपल्या सोशल नीड्स जोपर्यंत युवकांना कळणार नाहीत तोपर्यंत ते खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण ग्रॅज्युएट्स होणार नाहीत। ह्या भूमिकेतनं आम्ही ह्या उपक्रमाकडे पाहतो। ह्यामुळं प्रत्येक सेक्टरमधली जी काही मुलं आहेत, इंजिनिअरिंगची असो, टेक्नॉलॉजीची असो, मेडिकल सायन्समधली असो किंवा लिबरल आर्ट असो, प्रत्येक फील्डमधल्या मुलांनी त्याच्यामध्ये भाग घ्यावा आणि अशा प्रकारचे हे जे डेमोक्रेसी, लीडरशिप, पब्लिक पॉलिसी असंही ह्याला म्हणता येईल, तर अशा पद्धतीने जर त्यातनं जर ते ह्या प्रोसेसमधनं जर बाहेर पडले तर मला असं वाटतं त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग खऱ्या अर्थाने कुठल्याही सेक्टरमध्ये जाऊ सगळेच काही राज्यकर्ते होतील असं नाही, पण एक ॲक्टिव्ह सिटिझन म्हणून जे अरिस्टॉटल म्हणाला होता, अरिस्टॉटल जे सायंटिस्ट होते की त्यांनी जी भावना व्यक्त केली, फिलॉसॉफर, की आपल्याला ॲक्टिव्ह सिटिझन पाहिजेत सोसायटीमध्ये आणि त्याच्यामुळं आम्ही ह्याच्याकडं एक ॲक्टिव्ह सिटिझनशिपचा उपक्रम म्हणून सुद्धा पाहतो की जेणेकरून एक ही जी युवा पिढी आहे भारताची, ही काही एक वेगळा आदर्श घेऊन पुढच्या काळामध्ये काम करेल आणि आपल्या सोसायटीच्या लोकशाहीच्या ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये एक महत्त्वाचा त्या रोल ते प्ले करू शकतील। तर मी एवढंच सांगेल की हा उपक्रम फक्त एका संस्थेपुरता MIT विश्वशांती विद्यापीठ आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटनी याची सुरुवात केली, एक सेंटर ह्या बाबतीतलं हे झालेलं आहे। बऱ्याच लोकांनी ह्याचा एक मॉडेल म्हणून राज्य सरकारांनी आणि भारत सरकारने सुद्धा ह्याच्याकडं पाहिलेलं आहे आणि अशा प्रकारचे रिफ्लेक्शन सगळीकडे दिसून हा उपक्रम पुढे जातोय। मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो। हा लेट्सअपच्या माध्यमातून अनेक युवकांच्या पर्यंत हा विषय आपण पोहोचावा। खूप खूप धन्यवाद आपल्याला। धन्यवाद, थँक्यू। थँक्यू सर। भारतीय छात्र संसदेमध्ये पार्टिसिपेट झालेले भारतातील विविध राज्यातील विद्यार्थी ज्यांनी हे सेशन समाप्त झाल्यानंतर आपल्या घरी आपल्या ज्ञानामध्ये वृद्धी घेऊन आणि नवीन नवीन कन्सेप्ट घेऊन आम्ही जात आहोत, आम्हाला याचा खूप आनंद होतो। अशाच काहीशा सकारात्मक भावना या विद्यार्थ्यांच्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या। विष्णू सानप, लेट्सअप मराठी, पुणे।